यदि मनुष्य शरीर को पाकर के भी हमने भगवत चरणारविंद का अनुराग प्राप्त नहीं किया तो याद रखना जीवन निरर्थक चला जाएगा। शास्त्रों ने कहा है, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदायी। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, मयानुकूलेन नभः स्वतेरितम, पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मः। जो न तरहि भव सागरहि, नर समाज अस पाय, ते कृत निंदक मंद मति, आत्माहन गति जाए। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जिस बात को श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में वर्णन कर रहे हैं, उसी बात को भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं। भगवान के अनुग्रह से यह मनुष्य का शरीर मिला है। जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वह मनुष्य शरीर हमें मिला। और तदुपरांत ये शरीर है कैसा, तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन भव रूपी सागर को पार करने के लिए यह शरीर नौका के समान है। देखो, नौका कितनी भी बढ़िया क्यों न हो, लेकिन यदि चलाने वाला ठीक नहीं है, नाविक ठीक नहीं है, कर्णधार ठीक नहीं है, तो निश्चित नहीं कहा जा सकता कि नौका मंजिल पर पहुंच जाएगी। गाड़ी बहुत बढ़िया है लेकिन ड्राइवर पर भरोसा नहीं है, ड्राइवर ठीक ठाक नहीं है, तो दुर्घटना कभी भी घट सकती है। जो मनुष्य शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है, वह मानव का शरीर हमें भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया। और केवल प्राप्त ही नहीं हुआ, नौका के रूप में प्राप्त जो यह नर तन है, इस नौका को ठीक प्रकार भवसागर से पार पहुंचा दिया जाए, इसके लिए भगवान श्री हरि कहते हैं, तुम्हें सद्गुरु एक योग्य कर्णधार के रूप में प्राप्त हो गए। सद्गुरु कोई और नहीं है, सद्गुरु वह कर्णधार है जिसने इस नौका की बागडोर को अपने हाथ में थाम लिया है। कर्णधार सद्गुरु है। अब सद्गुरु भी बढ़िया है, उत्तम सद्गुरु की प्राप्ति हो गई, नौका भी बढ़िया मनुष्य देह के रूप में प्राप्त हो गई। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि नौका डूब जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है और अधिक विचार करने की जरूरत नहीं है, इतिहास साक्षी है। जिन वैज्ञानिकों ने टाइटैनिक नाम का दिव्य बड़ा जहाज बनाया था, उन्होंने टाइटैनिक बनाने के बाद यह दावा किया था कि यह टाइटैनिक ऐसा जहाज है जो कभी डूब नहीं सकता। अब आप सोचें, जिन वैज्ञानिकों ने टाइटैनिक के लिए ऐसे दावे किए थे, तो उन्होंने टाइटैनिक चलाने वाले पायलटों को भी कुशल रूप से ही चुना होगा। उस
इतने बड़े दिव्य जहाज को चलाने वाले कोई साधारण थोड़ी रहे होंगे। लेकिन इतिहास साक्षी है, टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में ही डूब गया। वो बात अलग है कि टाइटैनिक पर फिल्म बनाने वाले तर गए, लेकिन टाइटैनिक डूब गया। नौका मजबूत हो, योग्य नाविक हो, और उसके बाद मौसम ठीक होना चाहिए। यदि मौसम गड़बड़ा गया तो फिर ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि नौका पार लग जाएगी। और यहां नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम और मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम। भगवान कहते हैं मेरे द्वारा अनुकूलता की वायु बहाई जा रही है। तुम्हारे जीवन में सब प्रकार की अनुकूलता है, खाने की, रहने की, पहनने की तुम्हें कोई चिंता नहीं है। जितना तुम्हें चाहिए उसकी व्यवस्था मैंने कर रखी है। फिर भी यदि तुम भजन नहीं करते और भजन करके इस मनुष्य शरीर को नौका के रूप में प्राप्त करके भी भवसागर से नहीं तर पाते, तो याद रखना ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या का पाप लगता है। पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा, वह आत्महत्या रहा है।